डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों, मैं गायत्री स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और अभी जो मैंने कल द्विघात समीकरण के गुणनखंड बताए थे, आज फिर मैं आपको एक तो द्विघात समीकरण के गुणनखंड रिपीट करूंगा और इसके बाद त्रिघात समीकरण के गुणनखंड बताऊंगा, ठीक है ना। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक आपके 10th क्लास में बहुत ही मायने रखता है और इससे एक क्वेश्चन 3 नंबर का कन्फर्म है। आगे स्टार्ट करते हैं। तो कल मैंने क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट और लास्ट बताए थे। आज सेकंड वाला क्वेश्चन और थर्ड वाला क्वेश्चन बताऊंगा और क्वेश्चन नंबर 5 बताऊंगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, ये है। इसके हमें गुणनखंड करने, ये बीजगणित है और अंकगणित वो होता है जैसे 15 है तो इसके गुणनखंड करते हैं 3 और 5, ठीक है ना। जैसे हम अंकगणित के गुणनखंड करते हैं ऐसे ही ये संख्या मान लो ये 15 है और इसके हमें गुणनखंड करने। द्विघात समीकरण है, 2 गुणनखंड आएंगे। त्रिघात समीकरण होता है तो 3 गुणनखंड आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले हमने आपको बताया था कि ये x स्क्वायर के सामने की संख्या और ये लास्ट संख्या, इसके गुणा के बराबर तो गुणा होता है। 2 और 3 यानी 6 तो गुणा आना चाहिए 2 संख्याओं का और योग ये आना चाहिए, और योग आना चाहिए हमारे पास प्लस के साथ। अब ऐसी हमें 2 संख्याएं बनानी है जिसका गुणा तो 6 आए और योग 7 आए। अब दोनों प्लस की संख्याएं हैं तो गुणा भी प्लस है योग भी प्लस है, तो दोनों संख्याएं प्लस की बनेंगी और समान चिन्ह की बनेंगी और जोड़ के योग आएगा, ठीक है। अगर गुणा माइनस का होता है तो हमने कल बताया था, अगर गुणा माइनस का होता है तो 2 संख्याएं जो बनाती हैं वो ऐसी बनाते हैं कि एक संख्या में से दूसरी घटा के योग आता है। अब ये गुणा प्लस का होता है तो दोनों संख्याओं का योग ये होता है, ठीक है ना। 2 संख्याएं जो बनाते हैं उनको दोनों को जोड़ के योग आता है। तो अब जो गुणा वाली संख्या है उसके हम गुणनखंड करते हैं। हमें योग 7 करना है। अब 2 और 3 गुणनखंड करेंगे तो दोनों 2 और 3 का गुणा तो योग तो 5 होता है। तो हम ऐसा करते हैं, ये 6 और 1 ऐसे कर लेते हैं। 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएंगे और 6 और 1 का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएंगे। तो हमारी संख्याएं बनेंगी प्लस की 6 और प्लस की 1, ठीक है। अब ये हमें यहाँ लिखना होता है और x भी साथ में लगाती है। तो पहला ये तो हम ये लिखते हैं, इसको हटा के ये लगाती है 6x और 1x, ठीक है। और ये लास्ट वाला ये लिखती हैं। अच्छी तरह से देख लो, ये गुणनखंड विधि आपको आएगी तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब यहाँ से देखिए, इसमें से क्या कॉमन आएगा और इसमें से क्या कॉमन आएगा। तो पहले इन दोनों में से कॉमन देखते हैं हम। तो 2 और 6, 2 और 6 में 2 से भाग चला जाएगा, 2 में भी चला जाएगा और 6 में भी चला जाएगा। तो 2 और 6 में 2 कॉमन आएगा। x स्क्वायर और x, इसमें छोटी वाली घात कॉमन लेते हैं तो x आएगा। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, इसका भाग इधर लगाएंगे तो 2 से ये 2 कट जाएगा, x से 1 x की पावर कट जाएगी, 1 x बचेगा। इससे इधर भाग लगाएंगे तो देखो x से ये x कट जाएगा और 2 से 6 3 बार भाग जाएगा, ठीक है। अब ये वाला ब्रैकेट और ये सेम है तो यहाँ तो प्लस का 1 कॉमन आएगा, x प्लस 3 ये आएगा। अब फिर ब्रैकेट को कॉमन लेते हैं तो ये आया x प्लस 3 और यहाँ से 2x बचेगा और यहाँ से प्लस का 1 बचेगा। तो यहाँ लिख देंगे 2x प्लस 1। तो ये इसके गुणनखंड आए। क्लियर है। अब इसका फोर्थ वाला क्वेश्चन भी देख लो। एक फोर्थ क्वेश्चन है इसका थर्ड वाला, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6।
6x² प्लस 5x माइनस 6। अब इसके गुणनखंड करो, जैसे ये गुणनखंड किया है ऐसे इसके देखिए। प्रैक्टिस आप करोगे जब भी सक्सेस होगे। आप सोच रहे हो कि हम देख के वीडियो को केवल देख के समझ जाएंगे, तो बहुत असंभव है। मैथमेटिक्स में जो बच्चा प्रैक्टिस करता है देख देख के, वो सक्सेस होता है, उसके दिमाग में ही फीड होता है। और देखने से तो कुछ नहीं होता, ये महसूस होता है केवल कि हम सीख गए। बाकी का प्रैक्टिस करते हैं, उस टाइप का क्वेश्चन एक क्वेश्चन करके जब देखते हैं, जब डिफिकल्टी आती है तो फिर वापस देखते हैं, तो बच्चा अच्छी तरह से समझ पाता है। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है इसको देख देख के। अब यहां देखो, इसके और इसके गुणा के बराबर गुणा होगा, तो 6 और -6 का गुणा माइनस के 36 हो गए, और योग ये आएगा प्लस के 5। अब हमें ऐसी दो संख्या बनानी है जिसका गुणा -36 हो और योग प्लस के 5 हो। तो हमने आपको बताया था गुणा माइनस का होता है तो दोनों संख्याएं ऐसी बनाते हैं कि एक में से दूसरी घटा के योग आता है, और गुणा प्लस का होता है तो हम ऐसी संख्याएं बनाते हैं दोनों को जोड़ के योग आता है। तो 36 के दो ऐसी संख्याएं बनाएंगे कि एक में से दूसरी घटा के ये आ जाए। ठीक है, अब प्लस का योग है तो बड़ी संख्या प्लस की बनाएंगे, छोटी संख्या माइनस की बनाएंगे। कल हमने नियम लिखवा दिए थे, उनको एक बार और अच्छी तरह से देख लेना, और ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, इसके सॉल्व एग्जाम्पल भी करना, तब आपको कंफर्म हो पाएगा। अब यहां से देखिए 9 के गुणनखंड किए हमने, 9 चौक 36, 9 और 4 का अंतर है ना 5 होता है, तो ये गुणनखंड परफेक्ट है। अब योग प्लस का है तो बड़ी संख्या तो प्लस की ले लो और छोटी संख्या माइनस की ले लो। इसमें से ये घटाएंगे तो 5 आएगा प्लस का, दोनों का गुणा करेंगे, प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है। ठीक है, तो संख्या हमारी ये बनी। अब ये हमें यहां लिखना होता है, तो फर्स्ट वाला तो ऐसे ही लिखेंगे, इसको हटा के ये लिखेंगे 9x माइनस के 4x, तो प्लस के 9x और माइनस के 4x, और ये माइनस के 6। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन आएगा और इसमें क्या कॉमन आएगा, तो देखो यहां से 6 और 9 जो अंकगणित वाली संख्या है उनमें से कॉमन लेते हैं, और बीजगणित वाली संख्याओं में से अलग से कॉमन लेते हैं। तो 6 और 9 में ऐसी कौन सी संख्या है कि 6 में और 9 में दोनों में भाग चला जाए, तो वो संख्या 3 है। तो इन दोनों का तो कॉमन आएगा 3, x² और x, इसमें छोटी वाली घात लेते हैं तो x आएगा। अब इसका भाग इधर लगाते हैं तो 3 का भाग 6 में लगाएंगे तो 2 बार जाएगा, और x से एक घात कट जाएगी, एक x बचेगा। अब इसका भाग इधर लगाएंगे तो x से ये x कट जाएगा, और 3 से 9 में भाग लगाएंगे तो 3 बार जाएगा। ठीक है, अब ये जो ब्रैकेट है, ऐसा ही ब्रैकेट एक इधर हमें बनाना है यहां पे 2x प्लस 3 वाला। ठीक है, तो इसमें से हम क्या कॉमन लें कि ये हो जाए, तो दोनों में से माइनस के 2 कॉमन ले लो। तो देखो -2 से 4 में भाग लगाएंगे, माइनस से माइनस कटेगा, 2 से 4 में लगाएंगे तो 2 बार और x आ जाएगा, और माइनस से माइनस कटेगा और 2 से 6 में भाग लगाएंगे तो 3 आएगा। ठीक है ना, ये आया। अब इसके बाद में ये ब्रैकेट को कॉमन लेते हैं, तो ब्रैकेट कॉमन लेंगे तो ये आएगा 2x प्लस 3, और यहां से 3x और यहां से -2 ये बचेगा। ठीक है, तो ऐसे आपको इसके गुणनखंड करने। अब ये वाले क्वेश्चन जो हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो अच्छी तरह से। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा ये है, और फिर इसके बाद त्रिघात वाले बताऊंगा मैं, 3 घात के गुणनखंड कैसे करते हैं। ठीक है ना, 2 घात के गुणनखंड ऐसे करते हैं, कल भी बताए थे, 2 आज बता दिए। अब आपको पक्का अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आप प्रैक्टिस करोगे जब बिल्कुल 100% होगा। देखने से केवल 60 से 70% तक समझ आता है। अगर बच्चा प्रैक्टिस करता है उसी को,
तो धीमे 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 वो 100% हो जाता है, और जब 100% समझ में आता है वही फीड होता है। और 80%, 70%, 60% ये समझ में आता है तो 1-2 दिन तो माइंड के आसपास घूमता है, फिर उसके बाद वो डिलीट हो जाता है। ठीक है ना। तो 100% समझ में आता वही फीड होता है। इसीलिए जो भी क्वेश्चन तुम कर रहे हो उसको 100% सीखिए और घर पे प्रैक्टिस करोगे जब भी सक्सेस होगे। लापरवाही करना बंद कर दो, नहीं तो फिर 10th क्लास में और ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इसका 50% कोर्स 10th क्लास में होता है। फिर आपको 10th में एक ही साल में 9th का और 10th का दोनों पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आप 50% यहाँ पे ये काम कंप्लीट कर लो। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है त्रिघात समीकरण है। क्या है? त्रिघात समीकरण गुणनखंड करनी, त्रिघात समीकरण के गुणनखंड करनी। इसमें पहला दे रखा है हमें एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ये है ना 3 घात वाला है ये। तो 3 घात वाले के गुणनखंड कैसे करते हैं? 2 घात वाले के तो अभी हमने किए थे, अब 3 घात वाले के कैसे गुणनखंड करेंगे वो आपको बता रहा हूं। सबसे पहला काम, इसमें हम ऐसी एक संख्या लगाते हैं जिससे कि इसका आंसर 0 हो जाए। क्लियर है? तो संख्या कैसे लगाते हैं? पहले इसमें x बराबर 1 रख के देखेंगे, 0 हो गया। अगर नहीं हुआ तो फिर -1 रखेंगे। ये रखते हैं, पहले x बराबर 1 रख के देखते हैं, नहीं होता तो -1 रखते हैं, फिर नहीं होता तो 2 रखते हैं, फिर -2 रखते हैं, फिर 3 रखते हैं, फिर -3 रखते हैं। यहां तक है ना वो 0 हो जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले x बराबर 1 रख के देखो। इसमें x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखेंगे तो ये आएगा 1 का क्यूब माइनस 2 और 1 का स्क्वायर और -1 और प्लस 2। तो यहां देखो 1 का क्यूब 1 होगा, -2 और 1 का वर्ग 1 होगा और -1 और प्लस 2। अब 1 -2 -1 प्लस 2। अब यहां से देखो प्लस के 3 और माइनस के 3, प्लस के 3 और माइनस के 3, आंसर आ गया 0। तो हमने क्या रखा है इसमें x बराबर 1 रखा और इसका आंसर 0 आ गया। ठीक है ना। तो अब 1 को हम इधर लाएंगे तो x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है। तो यहां लिखो ये 0 आ गया। अतः दिए गए बहुपद का ये 1 को इधर लाएंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा। x माइनस 1 एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। अब इसका हमने एक गुणनखंड निकाल लिया। जैसे अंक गणित में आप समझ लो 12 है तो 2 गुणा 2 गुणा 3 होता है, तो एक तो हम निकाल चुके। अब बाकी के 2 निकालने, क्योंकि ये 3 घात वाला समीकरण है तो 3 गुणनखंड आने चाहिए। तो एक हमने निकाल लिया, x माइनस 1 इसका गुणनखंड है। ठीक है। अब x माइनस 1 गुणनखंड है तो x माइनस 1 से इसमें भाग लगा दो। तो x माइनस 1 से इसमें भाग लगाते हैं, x माइनस 1 से इस पूरे में भाग लगाओ, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर और माइनस x प्लस 2, इसमें भाग लगाओ। अब ये वाला इसका गुणनखंड है तो शेषफल तो 0 आएगा और भागफल जो आएगा उसको हल करके 2 और निकाल लें। ठीक है। तो x का इसमें x क्यूब में भाग लगाएंगे, पहले का पहले में, x का x क्यूब में भाग लगाएंगे तो x स्क्वायर आएगा और इसका इधर गुणा करेंगे x में तो x क्यूब और x स्क्वायर का -1 में गुणा करेंगे तो -x स्क्वायर। यहां तक समझ आ गया। अब इसके चिन्ह बदलते हैं, तो ये प्लस वाला है तो यहाँ माइनस और ये माइनस वाला है तो इधर प्लस।
ये कट जाएगा। अब यहाँ देखिए आप, इसका निशान अब ये वाला नहीं है, अब इसका निशान ये है। तो माइनस के 2 हैं और प्लस का 1 है। अब ज़्यादा किसके हैं? माइनस के। कितने ज़्यादा हैं? 1 ज़्यादा है। तो माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ बचेगा और माइनस का x प्लस के 2। फिर x का इधर भाग लगाएंगे, तो x का भाग लगाएंगे तो एक घात कम हो जाएगी, तो माइनस x आएगा। अब माइनस x का फिर x में गुणा करेंगे, तो गुणा करने में घातें जुड़ जाती हैं, तो एक घात और एक घात 2 घात हो जाएगी। अब माइनस x का -1 में गुणा करेंगे, माइनस से माइनस का गुणा प्लस हो जाता है, तो प्लस x आएगा। अब फिर घटाओ, तो ये माइनस का है तो यहाँ प्लस लगाओ, ये प्लस का है तो यहाँ माइनस लगाओ, ये कट गया। अब यहाँ देखिए x का ये निशान नहीं है, अब इसका निशान ये है। तो माइनस का 1 और माइनस का 1, तो माइनस के 2 x और ये प्लस 2, ठीक है। फिर इस x का भाग इसमें लगाएंगे, तो x से x कट जाएगा, -2 आएगा और -2 का फिर वापस इधर गुणा करेंगे, तो माइनस के 2x और माइनस माइनस का गुणा +2, तो ये शेषफल आया इसका 0। क्यों आया 0? क्योंकि ये जो गुणनखंड हमने निकाला है वो इसी का है। तब गुणनखंड इसका है तो भाग लगाएंगे तो शेषफल तो 0 आएगा ही। अब हमारे पास एक गुणनखंड ये है और 2 इससे निकालेंगे। द्विघात समीकरण अभी हमने किया था, ऐसे ही करेंगे इसको। तो x² -x -2, अब इसके गुणनखंड करने, द्विघात समीकरण अभी बताया था। तो यहां पे गुणा कितना और योग कितना, तो 2 संख्याओं का गुणा क्या, a और इसके सामने 1 है, -2 और 1 का गुणा -2 आएगा। और योग x के सामने कोई भी संख्या नहीं है तो 1 मानी जाएगी, -1। अब हमने आपको बताया था गुणा माइनस का होता है तो ऐसी 2 संख्याएं बनाते हैं कि एक में से दूसरी घटा के योग आता है, ठीक है। तो इसके गुणनखंड करेंगे तो 2 और 1 होंगे, तो माइनस की बड़ी संख्या लो क्योंकि योग माइनस है, तो माइनस के 2 और प्लस का 1, ठीक है। गुणा अगर माइनस होता है तो जो 2 संख्याएं बनती हैं, एक माइनस की दूसरी प्लस की होती है और एक संख्या में से दूसरी घटा के योग आता है। ये क्लियर है? तो ये आया। अब इसको यहां लिखेंगे, तो x² यहां लिखा, इसको हटा के यहां से लिखेंगे माइनस के 2x और प्लस का 1x और ये माइनस के 2। अब इसमें से क्या कॉमन आएगा? x आएगा। x से x² में भाग x और x से इसमें भाग लगाएंगे, x कट जाएगा, -2 आएगा। इन दोनों में प्लस का 1 कॉमन ले लो, तो ये आएगा x -2। फिर x -2 कॉमन ले लो, तो यहां x + 1 बचेगा। तो भाई इसके 2 गुणनखंड ये आए और एक पहले से ये आया था, तो इसके तीनों के गुणनखंड कितने हुए? इस बहुपद के गुणनखंड हो गए x³ - 2x² - x + 2। इसके गुणनखंड हमारे पास हुए एक ये, एक ये, एक ये। तो यहां लिख दो x - 1 और x - 2 और x + 1। ऐसे आपको यह हल करना है। एक बार फिर देख लीजिए। सबसे पहले त्रिघात समीकरण जो होता है उसको हम है ना कैसे करते हैं, इसमें x = 1 रखेंगे, 0 आया, नहीं आया 0 तो फिर x = -1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर -2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर -3 रखेंगे, ठीक है ना। और इतने में ये 0 आ जाएगा। तो 0 x = 1 रख के आया है तो 1 को इधर लाएंगे तो x - 1 इसका गुणनखंड होगा। अगर x = -1 से 0 आया है तो -1 को इधर लाएंगे तो x + 1 इसका गुणनखंड होगा। 2 रखा है हमने तो x = 2 से अगर 0 आया है तो ये 2 इधर आएगा तो x - 2 इसका गुणनखंड होगा, ठीक है। ये जो गुणनखंड आता है
इस गुणनखंड से इस पूरे बहुपद में भाग लगाती हैं और शेषफल तो 0 आएगा और भागफल जो आता है, भागफल के दो गुणनखंड हमें करने, द्विघात समीकरण जो अभी हमने बताया था चौथा क्वेश्चन, उससे ये दो गुणनखंड निकालेंगे और एक यहां पहले था तो तीनों गुणनखंड ये हो जाएंगे। क्लियर। अब इसका एक और क्वेश्चन देखो, शायद नहीं आया है तो अब की बार आ जाएगा और 2-3 क्वेश्चन मैं बताऊंगा और उसके बाद फिर आप है ना इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस आपने अगर की तो ये 70% 60% जो सीखे हो यहां देख के वो 100% हो जाएगा और अगर प्रैक्टिस तुमने नहीं की तो ये 60-70% है। कल तक दूसरा कोर्स आएगा, इसका दूसरा क्वेश्चन दूसरी टाइप के आएंगे तो ये वाले क्वेश्चन डिलीट हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हारे माइंड के आसपास भी दूसरी टाइप के क्वेश्चन घूमने लगेंगे। इसलिए जो भी क्वेश्चन देख रहे हो उसको 100% अगर आपको करना है तो ये अच्छी तरह से आपको रिवीजन करने होंगे। इसी टाइप के 2, 4, 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे जब तक आपको बिना देखे ये क्वेश्चन ना आ जाए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का एक और देख लो। चलो ये लास्ट वाला बताता हूं और 2 आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 में सेकंड वाला और थर्ड वाला ये प्रैक्टिस करोगे इनको देख के। अब इसका एक लास्ट वाला क्वेश्चन और बता रहा हूं। तो 2 और प्लस y² और माइनस के 2y और माइनस का 1, ये है, ये त्रिघात वाला समीकरण है। पहले इसको x बराबर 1, x बराबर -1, फिर 2, फिर -2, फिर 3, -3 रख के पहले इसको 0 देखो किससे आता है, ठीक है। एक गुणनखंड आ जाएगा, उस गुणनखंड से फिर इसमें भाग लगाएंगे, भाग लगा के शेषफल 0 आएगा, भागफल जो आएगा द्विघात समीकरण होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 जैसे किया था ऐसे उसको हल करके बाकी के 2 गुणनखंड निकालेंगे और एक यहां से आएगा, तीनों गुणनखंड इसके हो जाएंगे। घात 3 वाला है इसलिए इसके 3 गुणनखंड होंगे। अब स्टार्ट करते हैं। पहले हमने y बराबर इसमें 1 रखा, तो 1 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये आएगा देखो 2 और 1 का क्यूब और 1 का स्क्वायर और 2 × 1 और -1। तो ये 1 का वर्ग, 1 का क्यूब 1 होता है और यहाँ गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा और ये 1 आएगा और ये माइनस का 2 आएगा और ये माइनस का 1 आएगा। तो यहाँ देखिए हमारे पास प्लस के 3 है और माइनस के 3 है, तो ये आंसर 0 आ गया। अब क्या रख के आया आंसर 0? y बराबर 1 रख के। तो 1 को हम इधर लाएंगे पक्षांतर करके, तो y -1 इसका गुणनखंड होगा। तो यहां लिखो अतः दिए गए बहुपद का y -1 एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, ठीक है। अब ये इसका गुणनखंड है तो इससे इसमें भाग लगाएंगे तो शेषफल 0 आएगा और भागफल जो आएगा वो द्विघात समीकरण होगा, उसको हल करके 2 गुणनखंड और निकालने हैं। चलो भाई इससे इसमें भाग लगाती हैं तो हमें ना y -1 से इसमें पूरे में भाग लगा रहे हैं। अलग टाइप का क्वेश्चन है, आपने ये अभी तक किया नहीं होगा तो भाई पहले नया क्वेश्चन होता है तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत चाहिए और थोड़ा बहुत पहले से आपने अगर देख रखा है क्वेश्चन तो जल्दी हो जाता है, और अगर नहीं दे रखा है तो फिर आपको कम से कम 2-4 क्वेश्चन इसको बिना देखे करोगे उसके बाद में आएगा। तो इसमें 2 क्वेश्चन ये हैं और 1-2 उदाहरण में 4-5 क्वेश्चन कर लो अच्छी तरह से और बिना देखे अगर तुम्हें आ गया तो फिर ये आप सीख जाओगे।
तो इससे y से इसमें भाग लगाया पहले हमने, तो y से इसमें भाग लगाएंगे तो एक घात कम हो जाएगी, तो ये आएगा 2y²। ठीक है, अब इसका गुणा यहां करेंगे तो वापस यही आना चाहिए। अब इसका गुणा -1 में करेंगे तो -2y² आएगा। आपको इसमें बीजगणित का भाग भी आना चाहिए और द्विघात समीकरण भी आने चाहिए। द्विघात समीकरण के गुणनखंड करना, जब भी आप इसको कर पाओगे। तो इसलिए ये ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है, तो कम से कम 4-5 क्वेश्चन आप बिना देखे करोगे। अब इसका चिन्ह बदलिए और ये माइनस वाला प्लस कर दो, तो ये कट जाएगा। अब देखो ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो 1 प्लस का ये और 2 प्लस के ये, तो 3 हो गया 3y²। और ये उतार लो, फिर इसका y का इधर भाग लगाएंगे तो एक घात कम हो जाएगी, तो 3y आएगा। इसका यहां गुणा करेंगे तो वापस यही आएगा। फिर इसका गुणा -1 में करेंगे तो -3y आएगा। फिर इसको घटाओ, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट गया। अब प्लस के 3 है और माइनस के 2 हैं, तो ज्यादा किसके? प्लस के। कितने ज्यादा है? 1 ज्यादा है, तो y और -1। अब ये और ये सेम है, तो एक बार जाएगा, तो ये आ जाएगा और ये कैंसिल हुआ। ठीक है, अब आपने भाग लगाया और द्विघात समीकरण ये आया। अब इसके 2 गुणनखंड और करने, एक ये हमारे पास पहले से आ गया है, 2 और करने, 3 गुणनखंड होंगे क्योंकि ये 3 घात वाला समीकरण है। चलो करते हैं। तो 2y² प्लस 3y और +1 ये है। अब इसमें गुणा कितना और योग कितना? तो गुणा y² के सामने की संख्या और ये संख्या, इसके गुणा के बराबर गुणा होता है और योग ये होता है। ठीक है, तो गुणा 2 है और योग प्लस के 3 है, दोनों प्लस के हैं, तो दोनों प्लस के होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि दोनों संख्याएं जो बनाएंगे उनका टोटल ये आएगा। ठीक है, और दोनों संख्याएं एक ही निशान की होंगी। अब ये सब प्लस प्लस है तो प्लस की होंगी दोनों, तो इसके हमने गुणनखंड किए तो 2 और 1, तो प्लस का 2 आएगा और प्लस का 1 आएगा। और फिर इसको ऐसे चेक करके देखते हैं, प्लस का 2 प्लस का 1 प्लस के 3, इन दोनों का गुणा किया तो ये सब कन्फर्म होता है। तो उसके बाद फिर इसमें लगाते हैं इधर, तो यहाँ देखो 2y², इसको हटाएंगे और इधर से लगाएंगे 2y और ये 1y और ये प्लस का 1। फर्स्ट को फर्स्ट जगह, लास्ट को लास्ट जगह, ये बीच वाला y वाला पोर्शन है, इसको हटा के 2y प्लस 1y लिखेंगे। अब यहां से क्या कॉमन आएगा? देखो 2 और 2 कॉमन आएगा, y² और y, इसमें जो छोटी घात होती है वो कॉमन आता है, ये आया। अब इसका भाग लगाएंगे हम इधर, तो 2 का भाग 2 में लगाया और y का y² में लगाया तो 1y आएगा, और इसका भाग 2y में लगाएंगे 2y का, तो 1 बार जाएगा। इसके बाद फिर ये देखिए, ये जो ब्रैकेट है वो यहां भी एक ब्रैकेट ऐसा ही बनाना है हमें। तो इसमें क्या कॉमन लें? प्लस का 1, प्लस 1 से भाग लगाएंगे तो यही आएगा। फिर ये ब्रैकेट को कॉमन लेंगे, तो यहां से 2y और यहां से +1, तो इसके गुणनखंड ये आए। ठीक है, तो द्विघात समीकरण के गुणनखंड ये आए, और एक पहले से हमें ये गुणनखंड हमने निकाला था, x बराबर 1, x बराबर -1, 2 -2 रख के ये निकाला था, 0 आया इसलिए। तो यहाँ पे देखिए इसके बहुपद के गुणनखंड क्या हुए? एक ये और एक ये, तो लिख दो 2y³ प्लस y² -2y -1, इसके गुणनखंड क्या होंगे? एक तो ये आएगा y -1, एक ये y +1 और एक ये 2y +1,
ये गुणनखंड इसके आए। अब इन तीनों का आप आपस में गुणा करोगे तो वापस यही आ जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे आपको ये त्रिघात समीकरण के गुणनखंड करने। इससे पहले मैंने द्विघात समीकरण के इस टाइप के गुणनखंड बताए थे और फिर त्रिघात के बताए। आप ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको अच्छी तरह से देखना और प्रैक्टिस अगर आप नहीं करोगे तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे। धन्यवाद।